हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग पांचवें अध्याय का 20वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ना प्रहर्षेत प्रियं प्राप्य निद्बोजेत प्रप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद ब्रह्मण स्थिताः। इसका अर्थ, जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना प्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवद विद्या को जानने वाला है, तो पहले से ही ब्रह्म में स्थित है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि स्थित ब्रह्मणि स्थिता, तो पहले से ही ब्रह्म में स्थित है। ये ब्रह्म क्या है और ब्रह्म में स्थित होना क्या है, इसी बात पर आज की सत्संग हम आगे बढ़ेंगे। ब्रह्म आत्मा की अवस्था है और हम सब ब्रह्म हैं। हम ब्रह्मास्मि। लेकिन अज्ञानवश, क्योंकि हमको सिर्फ शरीर दिख रहा है, हमने अपने आप को शरीर मान लिया है और फिर शरीर के दुख हमारे दुख बन गए, शरीर के सुख हमारे सुख बन गए। लेकिन जब आपको ज्ञान हो गया कि आप ब्रह्म है, ब्रह्म यानी आत्मा का स्वरूप, चिन्मयानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप ही ब्रह्म है, वो जादू की चीज नहीं है। हम सब अब सब ब्रह्म है। और क्योंकि हम अज्ञान में हैं, हम ये समझ रहे हैं हम शरीर है और शरीर हर्षित हो रहा है तो हम हर्षित हो रहे हैं, शरीर दुखी हो रहा है तो हम दुखी हो रहे हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो न प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, क्योंकि जो हर्ष होने का कारण है वो है मन का सुख, और अब मन का सुख हमारा सुख नहीं रह गया, क्योंकि हमारा सुख परब्रह्म का सुख है, ब्रह्म का सुख है। तो क्योंकि हम इस शरीर अज्ञान रूपी मोह में ग्रस्त रहे कि हम शरीर है, इसीलिए हमने नाना प्रकार के दुख भी सहे, सुख का भोग किया। लेकिन आखिरकार जब भगवान कृष्ण कृपा करे तो हमारा अज्ञान मिट गया और भगवान ने बता दिया कि तुम तो आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो और तुम चेतना हो, शुद्ध चेतना। इसके बाद कौन मूर्ख आदमी जो शरीर के सुख से हर्षित होगा, शरीर के दुख से विचलित होगा। लेकिन ये हर्षित होना और विचलित होने का मतलब क्या है, इसको आप समझिए। इसका ये मतलब नहीं है कि जो ज्ञान में आया है, जिसने अपने आप को ब्रह्म जाना है और उसमें रहने का प्रयत्न किया है उस अवस्था, तो उसे फिर दुख नहीं होता, उसे शरीर को कष्ट नहीं होता। ये जो एक धारणा है हमारी, ये गलत है। ज्ञानी को भी दुख होता है, ज्ञानी के ही शरीर को कष्ट होता है। फिर कृष्ण कह रहे हैं कि जो सुख पाकर हर्षित नहीं होता, जो दुख पाकर विचलित नहीं होता, का क्या मतलब है। इसके मतलब को आपको समझना होगा। इसका मतलब है कि वह अपनी अवस्था में हमेशा रहता है
और ब्रह्म की अवस्था क्या है? ब्रह्म की अवस्था है नित्य परब्रह्म से जुड़े रहना। यानी कि आत्मा की अवस्था क्या है? परमात्मा से जुड़े रहना। तो वह हर हाल में उसके शरीर को चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वह हमेशा नित्य ब्रह्म परब्रह्म से जुड़ा रहता है। यानी वो भगवान कृष्ण से जुड़ा रहता है। भगवान कृष्ण से जुड़ा रहता है का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है। कभी उसके जीवन में बहुत सुख आता है, कभी बहुत दुख आता है, लेकिन ये बातें उसके नित्य भगवत सेवा को विचलित नहीं कर सकती। वह उसी तरह भगवान की पूजा करेगा। बहुत सुख भी आने पर वह सुबह उठेगा, भगवान के दर्शन करेगा, भगवान का प्रसाद लेगा, भगवान की सेवा करेगा, भगवान की आरती करेगा, भगवान को पुष्प चढ़ाएगा, हार चढ़ाएगा। ये जो क्रिया है ये परब्रह्म ब्रह्म की क्रिया है। ये भौतिक क्रियाएं नहीं है। भगवान की भक्ति भौतिक नहीं है, इस बात का याद रखिए। जो आप भगवान की सेवा कर रहे हैं वह सेवा परब्रह्म है, वही ब्रह्म है, वही वैकुंठ है और वही सच्चिदानंद स्वरूप है। वह इस माया जगत से परे है, गुणों से परे है, के शरीर कर्म से परे है। तो जो व्यक्ति इस सत्य को जान चुका है कि वह शरीर नहीं है, वह ब्रह्म है, और ब्रह्म है का मतलब वह भक्त है, वह समझ चुका है। ब्रह्म है कोई जादू नहीं है, परब्रह्म ब्रह्म यानी कि प्रकृति से परे सच्चिदानंद स्वरूप में रहना ही ब्रह्म है। और जब कोई भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा में आनंदित होना शुरू होता है तो वह परब्रह्म की अवस्था में अपने आप आ जाता है, बिना कोई प्रयत्न के, कष्ट के, बिना तपस्या के, बिना ध्यान के, ज्ञान के। और फिर वह इस अवस्था से डगमगाता नहीं। शरीर की किसी अवस्था यानी अत्याधिक सुख या अत्याधिक दुख उसको भक्ति से नहीं हटा सकते। वह उसी तरह भक्ति करेगा। आप सुबह जाइए वो भक्ति करता रहेगा, शाम में आइए वह आरती करता रहेगा, वह भागवत कथा पढ़ेगा, रामायण पढ़ेगा, गीता पढ़ेगा, और ये ही परब्रह्म है। और सुखी अवस्था में भी इसमें रहना, दुखी अवस्था में भी इसमें रहने को ही समत्व कहा गया है। सुख में हर्षित नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता का ये मतलब मत निकालिए कि ना आपको सुख हो रहा है ना दुख हो रहा है। ये धारणा गलत है। अत्याधिक सुख भी हो रहा है तो वो जानता है कि ये शरीर से संबंधित है, इससे उसका कुछ लेना देना नहीं। उसका काम है सुबह शाम भक्ति पूजा कीर्तन भजन नाम जपन करना है। और बहुत दुख भी आ जाए कभी कभी तो भी वह यह जानता है कि ये भी एक क्षणिक वस्तु है, कर्म का हिसाब किताब, कुछ देर में ये भी चले जाएगा, लेकिन अपने को पूजा उसी तरह करना है जिस तरह सुख में हमने की थी। तो इन दोनों अवस्थाओं में भक्ति को नहीं छोड़ने को ही समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब गड़ा खोद कर किसी गड्ढे में बैठ जाना नहीं है। समाधि का मतलब है कि हर अवस्था में भगवान कृष्ण की सेवा में रत रहना। तो भक्तगणों इस श्लोक को समझिए। कृष्ण भगवान की भक्ति परब्रह्म है, वैकुंठ है। वैकुंठ में क्या होने वाला है? भगवान की सेवा होने वाला। वही आप अपने घर में कर रहे हैं तो वही परब्रह्म हो गया, वही वैकुंठ हो गया, वही तिरुपति हो गया। तो आप घर को मंदिर बनाइए, मंदिर को घर मत बनाइए। और आप कृष्ण में स्थित रहेंगे तो सुख दुख में अपने आप समान हो जाएंगे। सुख आए तो भक्ति करेंगे, दुख आए तो भक्ति करेंगे, बस यही समाधि है।
हर कृष्ण का भक्त समाधि में पहले से स्थित है, पर ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म में स्थित। यही श्लोक का अर्थ है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।